दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुड़गांव में दीनदयाल पॉलिसी के अंतर्गत आए हुए दो भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। और इस कंपैरिजन से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी एक में जाना चाहते थे या कन्फ्यूजन थी, तो वो आपकी काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। और एक डिसीजन लेने में ये वीडियो मददगार रहेगा कि मुझे किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, दीनदयाल पॉलिसी जो आई थी 2016 में आई थी, हरियाणा में जो पास हुई। उसके बाद हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही हमें गुड़गांव में एक मतलब लगभग 1 से 1.5 साल पहले इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट देखने को मिले। तो ऐसे ही अभी कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि प्री लॉन्च स्टेज पे है। एक हम बात करेंगे तो एक है सिग्नेचर का 37D में, जिसका फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ये सेकेंड फेज़ आया हुआ है। और एक है आपका M3M का सेक्टर 79 में, जो कि इसका फर्स्ट फेज़ अभी चल रहा है। तो इनका कंपैरिजन करेंगे और काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूज़न है इन दोनों प्रोजेक्ट को लेके कि किस प्रोजेक्ट के साथ बढ़ना चाहिए, किस प्रोजेक्ट के साथ नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये जो वीडियो है उसको काफ़ी हद तक दूर कर देगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम दोनों की बीएसपी पे आ जाते हैं। दोनों प्रोजेक्ट का बीएसपी क्या है। तो अगर बीएसपी की बात करते हैं, जो कैलकुलेशन निकाली है हमने, तो सिग्नेचर का जो बीएसपी आता है वो लगभग 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का बीएसपी निकल के आता है। और अगर हम 79 सेक्टर में M3M के प्रोजेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पे 8900, मतलब वहाँ पे 8,000, यहाँ पे 89 मतलब 7900। तो लगभग 900 रुपये जो है M3M का ज़्यादा है यहाँ पे, अगर हम बीएसपी में भी देखें। अगर बाकी एमिनिटीज़ की बात करें तो एमिनिटीज़ दोनों में तकरीबन सेम सी है। क्लब हाउस देखने को मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, किड्स प्ले एरिया मिलेगा, आपको ग्रीन ट्रैक्स मिलेंगे, मतलब ग्रीन लॉन मिलेगा। और इसी तरह से M3M मतलब दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस M3M में ये होगा कि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 एकड़ की ऑलमोस्ट टाउनशिप है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको मल्टीपल गार्डन या मल्टीपल आपको क्लब हाउस मिले, क्योंकि सिग्नेचर का जो प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा नहीं है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एग्जैक्ट लैंड का भी मेरे को आइडिया नहीं है कि कितना बड़ा लैंड है, बट हाँ, इतना डैम श्योर है कि सिग्नेचर का प्रोजेक्ट का जो लैंड है वो इतना बड़ा नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक सिंगल क्लब हाउस ही देखने को मिलेगा, बाकी लॉन वगैरह बाकी सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो आपको M3 में मिलेगी। बस वहाँ पे आपके पास मल्टीपल लॉन्स और मल्टीपल क्लब हाउस का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी टाउनशिप है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं तो दोस्तों देखिए, जो सिग्नेचर बना रहा है ये लो राइज फ्लोर्स हैं। तो सिग्नेचर यहाँ पे जो अभी तक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये नॉन माइवन कर रहे हैं। और M3M का जो है वो मिक्स्ड है, मतलब कहीं माइवन करते हैं, कहीं नॉन माइवन, मतलब उनका क्लियर नहीं है। कुछ ब्लॉक्स वो माइवन पे कर रहे हैं, कुछ ये नॉन माइवन कर रहे हैं, जैसे सेक्टर 89 में देखा गया था। तो मिक्स कह सकते हैं इसको, बट सिग्नेचर नॉन माइवन कर रहा है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट। और अब देखिए, हम कुछ फैसिलिटीज़ के ऊपर भी आ जाते हैं। वो अब सेक्टर 79 और 37D में जो मेजर डिफरेंस है उसके ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगर हम 37D की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अगर स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे यूरो स्कूल है, सन सिटी का एक स्कूल है, MDS करके स्कूल है, फिर नारायणा हाईटेक करके एक स्कूल है। तो 5-6 स्कूल का ऑप्शन है। गवर्नमेंट स्कूल भी है वहाँ पे नियर बाई में। और अगर हम स्कूल्स के ऊपर आ जाते हैं तो सेक्टर 79 में जहाँ पे M3M का प्रोजेक्ट आ रहा है, वहाँ पे आपको एक माउंट ओलंपियस करके स्कूल मिलेगा, जो कि इसकी विसिनिटी में है। अब ये हायर सेकेंडरी है या क्या है वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट एक स्कूल आ रहा था, तो ये सब गूगल से डिटेल निकाली थी, तो मैंने वो जो डिटेल थी वो मैंने डाल दी। अब रहने के लिए देखिए, स्कूल का अनिवार्य है, क्योंकि आप जहाँ रहेंगे वहाँ पे स्कूल भी होना चाहिए, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। और दूसरी नेसेसिटी आती है हॉस्पिटल की। तो अगर हम हॉस्पिटल देखें, 37D में सिग्नेचर का द सिग्नेचर करके एक हॉस्पिटल है, सिग्नेचर ग्रुप का, ये आई डोंट नो, बट द सिग्नेचर के नाम से है। और श्री बालाजी करके एक हॉस्पिटल है, KD हॉस्पिटल है, कोई फैमिली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, 3-4 ऑप्शन हैं।
बट सेक्टर 79 में अभी फ़िलहाल कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। मतलब कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो दिक्कत आपको फेस आउट करने को मिलेगी अगर आप सेक्टर 79 को चूज़ करते हैं M3M के प्रोजेक्ट को। और ऐसे ही अगर हम मॉल्स के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि सोशल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, तो मॉल्स की भी हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो द एस्पेंडे मॉल्स है, से 37D में आ रहा हूँ, जहाँ पे सिग्नेचर का प्रोजेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे कोई एस्प्लेंडे मॉल है, ब्लू इम्प्रेशन है, शिवम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एपेक्स का बाज़ार है। एपेक्स मतलब वहाँ पे एक एपेक्स करके प्रोजेक्ट है, तो शायद उसका भी कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या छोटा मोटा मार्केट है। और अगर हम सेक्टर 79 की बात करते हैं तो यहाँ पे एज सच कोई मार्केट नहीं है। मैंने वैसे मतलब एक देखा है कि कुछ एक कुछ है, छोटा सा ऐसा वहाँ पे 2-4 शॉप्स है, बट आपको इस तरह से कोई मार्केट या मॉल अभी फ़िलहाल वहाँ पे सेक्टर 79 में नहीं है। और ऐसे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें आजकल जैसे कभी भी कोई भी हम लैंड लेते हैं या फिर कोई फ्लैट लेते हैं, तो उसमें देखिए मेट्रो की कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि मेट्रो कहाँ से आएगी, कहाँ नहीं आएगी, क्या कनेक्टिविटी रहेगी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 37D यहाँ पे भी बाजी मार देता है सिग्नेचर का प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा कि अभी रिसेंटली हरियाणा में या मतलब गुड़गांव में एक मेट्रो प्लान पास हुआ है, और होपफुली वो जल्दी कैबिनेट से भी उसको मंजूरी मिल जाएगी। तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो 37 सेक्टर जो है वो मेट्रो से कवर्ड हो जाएगा। तो 37D और 37 जो सेक्टर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, मतलब डिस्टेंस नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। और अगर उसी तरह से अगर हम सेक्टर 79 की तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे अभी हाल फिलहाल कोई मेट्रो कनेक्टिविटी या मेट्रो की कनेक्टिविटी का फ्यूचर में भी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के लिए कोई अभी प्लान नहीं है। और ऐसे ही अगर हम रोड के ऊपर आ जाते हैं तो 37D जो सेक्टर है वो दो मेन रोड से कनेक्टेड है आपका। एक मेन पटौदी रोड है जो कि आगे जाके NH8 को मिल जाता है, जो और एक आपका द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि मानेसर और दिल्ली से कनेक्टेड है। तो ये दोनों रोड की इसको कनेक्टिविटी मिलती है। और अगर हम ऐसे ही सेक्टर 79 M3M के प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी NH48 से ही कनेक्टिविटी है। SPR से कनेक्टिविटी होगी इन फ्यूचर, जो कि अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहीं कहीं पे वो कंप्लीटेड नहीं है, बट उसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है। और बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो सिग्नेचर के प्रोजेक्ट में आप अगर जानते होंगे तो देखिए इनके प्रोजेक्ट में जो इनकी USP रहती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर वालों को बेसमेंट का राइट मिलता है, और जो टॉप फ्लोर होता है उसको रूफ राइट मिलता है। और जो कि M3M या स्मार्ट वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स आए थे उसमें आपने देखा होगा इक्वल राइट्स मिलते हैं, मतलब बेसमेंट भी चारों को मिलती है और रूफ पे भी चारों का राइट रहता है। और अगर हम देखिए दोस्तों, जब कॉस्टिंग की बात आ रही है, आपको मैंने BSP तो बताया, और BSP के बाद जो अदर चार्जेस हैं GST वगैरह तक, जहाँ तक आप मतलब GST पोजीशन चार्जेस और या फिर स्टैम्प ड्यूटी छोड़ दें, तो सिग्नेचर के जो चार्जेस आते हैं टोटल सारे चार्जेस मिला के, जिसमें कार पार्किंग आ गया, पावर बैकअप आ गया, IFMS आ गया, सब कुछ आ गया, और आपका GST भी उसके अंदर आ गया, तो वो टोटल जो चार्जेस आते हैं वो लगभग 780 पर स्क्वायर फिट पड़ते हैं। मतलब 8,000 तो BSP था और 780 जो अदर चार्जेस है, जिसमें GST भी है 5% इंक्लूडेड। और अगर इसी चार्जेस को हम M3M 79 में देखते हैं तो ये सारे चार्जेस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो चार्जेस निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 2300 के अप्रॉक्स। मतलब 8900 जो आपका फ्लैट का था, और 2300 आपका ये आपके चार्जेस आ रहे हैं, इसके आपके अदर चार्जेस जिसमें GST भी इंक्लूडेड है। अगर मैं इसको 89 टू ये आपका ऐड कर लूँ 89 और 2300, तो ये हो जाएगा 9,200 यानी 11,000। अगर GST के साथ देखते हैं तो M3M का जो पर स्क्वायर फिट का रेट विद कार पार्किंग एंड अदर फैसिलिटी
जो रेट निकल के आता है, जिसमें अभी पोजीशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस जोड़ने हैं, वो निकल के आता है 11,200 रुपये पर स्क्वायर फीट। और यहीं पे सिग्नेचर का रेट निकल के आता है 8,780 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन पेमेंट पे अगर आ जाते हैं, सॉरी, अगर हम पेमेंट पे आ जाते हैं तो पेमेंट जो प्लान होता है, तो उसमें पेमेंट प्लान जो है सिग्नेचर का कंस्ट्रक्शन लिंक है, उनके पास एक सिंगल पेमेंट प्लान है। और अगर हम M3 M79 की देखते हैं तो यहाँ पे इनके पास सबवेंशन प्लान भी है और टाइम लिंक प्लान भी है, जिस पे ये कुछ थोड़ा बहुत आपको अगर उस पेमेंट प्लान से जाते हैं तो डिस्काउंट भी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने मोटा मोटा कंपैरिजन कर दिया। बाकी कुछ लेआउट्स हैं, लेआउट्स में अगर चाहिए हो आपको लेआउट्स का कंपैरिजन करना हो, पार्किंग का कंपैरिजन करना हो, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लेआउट्स, आप दोनों प्रोजेक्ट के मेरे पास लेआउट्स हैं, दोनों के पार्किंग प्लान्स हैं, सब कुछ है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8527038368। जी एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8527038368। तो देखिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपका बजट अलाउ करता है, देखिए मैंने कंपैरिजन किया है कुछ तथ्यों के आधार पर, और जो तथ्य हैं मतलब एक्चुअल हैं, आप उन्हें खुद जाके चेक कर सकते हैं। जो भी चीज़ें इसमें बोली गई हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अपने शब्द बनाए हैं मैंने, ये सारा डाटा है, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, चीज़ें वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आपको ज़्यादा पैसा पे करके आप एक वो हिस्सा में एक्सप्लोर करना चाहते हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी है, मतलब इन कंपैरिजन टू 37D, 37D इज़ आई थिंक सो मच डेवलप देन सेक्टर 79। और हाँ, एक 37D की मैं यूएसपी और बताना भूल गया। 37D को आप गूगल करके देखना। अभी जो साइबर सिटी है या उद्योग विहार है, जो मेन करंटली वर्किंग एरियाज़ हैं गुड़गांव के, तो अगर वहाँ से आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो 37D जो है काफ़ी नियर बाई पड़ेगा, 79 जो सेक्टर है वो काफ़ी दूर पड़ेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कम पैसे में अच्छे डेवलप सेक्टर में चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप 37D के साथ जा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पैसा देके अनडेवलप्ड सेक्टर में जाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सबवेंशन स्कीम एंड ऑल, जो आपको लगता है कि शायद वो बेनिफिशियल हो आपके लिए, तो आप M3 के प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको एक कंपैरिजन करके सारी क्लियर पिक्चर दे दी है। बाकी आपकी अपनी राय है, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कीजिए। आपको कुछ पेमेंट प्लान किसी के अट्रैक्टिव लगते हैं या किसी की और चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जाइए। हमारी तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ आप इसी बिल्डर के साथ जाइए, उसी बिल्डर के साथ जाइए। बाकी कंपैरिजन करके आपको चीज़ें क्लियर करना ये हमारा काम है, वो हमने आपको कर दी है। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए, अब आपको क्लैरिटी मिल गई है और आपको ये डिसीजन मेकिंग में इस वीडियो ने कहीं हद तक हेल्प की है, तो ज़्यादा देरी ना कीजिए, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज पे चल रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा देरी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो है वो कम हो जाएगा इन फ्यूचर, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट अपनी तरह से बिक रहे हैं, दोनों के अपने अपने ग्राहक है, दोनों का अपना अपना ऑरा है। तो उसी हिसाब से देखें आपको जो सूट करता है, आपके जो बजट के हिसाब से आता है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे चुनें। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी और ये आपको एक डिसीजन बनाने में आपको मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है। और देखिए, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की जो नॉलेजेबल या इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और आप आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।